मैं चंद्रपाल सिंह साक्य, पत्रकार हिंदुस्तान मैनपुरी। आज की एक ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी है बाज और कबूतर की। सीनियर पुत्र महाराजा शिव बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। एक बार राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में एक कबूतर आता है और राजा की गोद में छिप जाता है। पीछे से एक बाज वहां आता है और राजा से कहता है, राजन, मैंने तो सुना था आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? यह कबूतर मेरा भोजन है और आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज, मैं इस बात से डरकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। राजा धर्म संकट में पड़ जाते हैं, पर राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कहते हैं, तुमसे डरकर यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता। बाज, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं, मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने की जगह कई जीव के प्राण चले जाएंगे। राजा कहते हैं, शरण में आए इस कबूतर को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत हो सकती हो तो बताओ। मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूँ, पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, पर यह कबूतर तुम्हें हम नहीं दे सकते। बाज कहता है, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तौल कर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए, मैं अधिक नहीं चाहता। राजा कहते हैं, तुमने बड़ी कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार के काम न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे राजा, हे बाज, मैं तुम्हारे कथनानुसार ही करता हूँ। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तौलने लगे। कबूतर की रक्षा हो और बाज के भी प्राण बचें, दोनों का ही दुख निवारण हो, इसलिए महाराज शिव अपने हाथ से अपना मांस काट काट करके तराजू में रखने लगे। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने शरीर भर का मांस काट के रख दिया, परंतु कबूतर का पल्ला नीचे ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े, वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, और यह जो कबूतर बना था ये अग्नि है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा अच्छा कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। अपना पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, पर प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए कहा, तुम चिर काल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वे दोनों अंतर
ध्यान हो गई। इस कहानी से दोस्तों शिक्षा यह मिलती है, भारत वह भूमि है जहाँ राजा शिव और दधीच जैसे लोग अवतरित हुए हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए अपना जिंदा शरीर दान दिया। और एक हम लोग हैं जिंदा की तो बात छोड़िए, मरने के बाद भी अंग दान नहीं करते हैं। मरने के बाद यह शरीर कूड़ा हो जाता है, उसमें से बदबू उठने लगती है। घर और परिवारीजन जल्द से जल्द उसे घर से बाहर ले जाते हैं। अगर वह शरीर काम का होता तो वह उसको जलाते या गाड़ते नहीं, चिताओं में नहीं जलाते, कब्र में दही नहीं गाड़ते। पर आपके लिए जो काम का नहीं है वह किसी को जीवन दे सकता है, किसी को रोशनी दे सकता है और मेडिकल साइंस को एक नई नई दिशा दे सकता है। और ऐसा तब हो सकता है जब आप इस मृत शरीर को दान करें। इसलिए दोस्तों अब समय आ गया है अंत्येष्टि क्रिया को बदलने का और अंगदान कर परोपकार के भागीदार बनने का ये अवसर आया है। कृपया इस बात पर विचार करें और अपना निर्णय लें। ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो हमारे इस न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अन्य खबरों के लिए, अन्य कहानियाँ उपलब्ध कराने के लिए, अन्य वीडियो शेयर करने के लिए हमारे इन नंबरों में भेज सकते हैं 6399 21 0 274 एवं 94 11 252 104 पर। आपने ये कहानी को प्रेम पूर्वक सुना। आप लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रपाल साग, पत्रकार, हिंदुस्तान, मैनपुरी।